Hey guys, welcome to my channel. It's called Touch Up. Please like the video and subscribe my channel. फर्स्ट आईब्रो मेकिंग करूँगी। इसके लिए यहाँ पर मैं मिस रोज़ का जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर काशी का जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं और मिस रोज़ का केक लाइनर भी। इट्स टोटली अप टू यू। मैं यहाँ पर इस स्मॉल ब्रश की हेल्प से आईब्रो को फिलअप कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस आईलाइनर। देन अच्छे से मैंने इसको फिलअप कर लेना है, एक लुक क्रिएट कर लेना है। आप यहाँ पर आईब्रो पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जब हमारा लाइनर ड्राई हो जाएगा तो इस ड्राई ब्रश की हेल्प से आईब्रो को कॉम कर लेंगे ताकि जो भी हमने शेड अप्लाई किया है उसके अच्छे से इससे ब्लेंडिंग हो जाए। हम इसको ब्लेंडेड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कर्ड ब्रश। आर्च पर भी मैंने ये लुक क्रिएट कर लेना है और ये ब्रश मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। इस ब्रश की हेल्प से मैंने आईब्रो को क्लीन कर लेना है ताकि जो भी हमारे नीचे शेड फॉल आउट हो गया था उसको हाइड कर लें। देन यहाँ पर मैंने लिड पर कंसीलर अप्लाई कर लेना है ताकि हम आई शेड अप्लाई करें तो उसकी पिगमेंटेशन हाई शो हो। मैंने लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर लेना है अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पर जब हम इसको अप्लाई कर लेंगे तो इस ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैबिंग कर लेंगे। हमने लोअर साइड टू लिड पर डैबिंग कर लेंगे नहीं है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटी ब्लेंडर। आप यहाँ पर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं और स्पंज भी। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ग्लैमर फेस का लूज पाउडर ले रही हूँ और इस स्पंज की हेल्प से डैबिंग कर लूँगी। मैंने लिड पर भी डैबिंग कर लेनी है। आप यहाँ पर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं फॉरएवर ब्यूटी पैलेट लूँगी और यहाँ से मैंने लाइट पिंक शेड लेना है और आई एम यूजिंग दिस फ्लफ़ी ब्रश जो मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया। आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। फर्स्ट मैंने इनर साइड पर ये शेड अप्लाई कर लेना है। अच्छे से मैंने इसको प्रेस कर लेना है। हमने 30% इनर साइड पर लाइट पिंक शेड अप्लाई करना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं सेम पैलेट से डार्क पिंक शेड लूँगी और सेम फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैंने आईबॉल एरिया पर ये शेड अप्लाई कर लेना है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश। अच्छे से मैंने इसको प्रेस करते हुए अप्लाई कर लेना है और मैंने इनर टू आउटर ब्रश को मूव करते हुए इस शेड को स्प्रेड कर लेना है आउटर साइड तक। अच्छे से आप देख सकते हैं मैंने ब्लेंडिंग कर लेनी है ताकि कोई भी एक शार्प सी लाइन शो ना हो। यहाँ पर मैं डार्कर शेड लूँगी। यहाँ पर मैं डार्क पर्पल शेड ले रही हूँ और सेम पैलेट से और सेम ब्रश यूज़ करूँगी और मैंने आउटर कॉर्नर पर ये शेड अप्लाई कर लेना विद दिस हेल्प ऑफ ब्रश। मैंने अच्छे से कॉर्नर पर ये शेड अप्लाई कर लिया है। अच्छे से मैंने इसको प्रेस करते हुए इनर टू आउटर लेकर जा रही हूँ। मैंने आउटर से मूव करते हुए आईबॉल एरिया तक अप्लाई कर लेना है और अच्छे से मैंने इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है। एज डार्क पर्पल शेड लूँगी और आई एम यूजिंग दिस कट ब्रश। इस कट ब्रश की हेल्प से मैंने लोअर लैश लाइन पर ये शेड अप्लाई कर लेना है। फर्स्ट मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है अच्छे से लैश लाइन को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट यहाँ पर मैं डार्क पिंक शेड लूँगी और सेम फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैंने लोअर लैश लाइन पर ये शेड अप्लाई कर लेना है। अच्छे से मैंने लैश लाइन को फॉलो करते हुए शेड अप्लाई करना है, अच्छे से प्रॉपर्ली अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट ग्लैमर फेस का जेल लाइनर ले रही हूँ और इस स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं वाटर लाइन पर जेल लाइनर अप्लाई कर लूँगी। आप यहाँ पर काशी का जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं और पेन लाइनर भी। इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पर मैं मिस रोज़ का ब्लैक केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आई एम यूजिंग दिस स्मॉल ब्रश। इस स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैंने लाइनर अप्लाई कर लेना है। मैं लैश लाइन को फॉलो करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी और अच्छे से प्रॉपरली लाइनर अप्लाई कर लूँगी। यहाँ मैं विंग लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और आप यहाँ पर काशी का जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं और पेन लाइनर भी। इट्स टोटली अप टू यू। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने सीलर ग्लू की हेल्प से चंकी ग्लिटर पेस्ट कर लेने हैं। मैं यहाँ पर सिल्वर चंकी ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी चंकी ग्लिटर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ग्लैमर फेस की 5D लैशेस यूज़ कर रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ड्रामेटिक लुक दे रही हैं।
मैंने सीलर ग्लू की हेल्प से लैशेस अप्लाई कर लिए हैं। अब फाइनल लुक देख सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जस्ट हमने 3 शेड की हेल्प से ये लुक क्रिएट किया है विद इन अ फ्यू मिनट्स। इट्स ईजी टू क्रिएट, आप भी ट्राई कर सकते हैं। आप एनी ओकेजन में इसे ईजिली वेयर कर सकते हैं। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल विज़िट करें।